बच्चों, आज हम वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति के विषय में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। जब हम किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह या अनुगमन वेग से चलने लगते हैं तथा तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तार के धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं। इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊष्मा का क्षय होता रहता है। ठीक है, अतः तार में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। ये ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तार के आयनों को दी जाती है। इससे आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है। ठीक है, बैटरी से ली गई वैद्युत ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे आपका बिजली का बल्ब, सोल्डर, हीटर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति में। ठीक है, हम सबसे पहले मानते हैं माना बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर कैपिटल V है तथा धारा I एम्पीयर है और t सेकेंड तक धारा प्रवाहित हो रही है। यदि t सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश q कूलाम हो तो q बराबर आपको बताया गया है IT। q बराबर, क्योंकि I बराबर आपका होता है q अपान t, तो यहां से q बराबर IT हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, हम मानेंगे कि माना बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर कैपिटल V है तथा धारा I एम्पीयर t सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि t सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश q कूलाम हो तो q बराबर IT, q बराबर IT हो जाएगा। और हम जानते हैं W बराबर V अपान Q। देखिए, आपको बताया गया है V बराबर होता है W अपान Q, तो यहां से W बराबर हो जाएगा VQ। ठीक, तो Q का मान हम उपरोक्त से रख देंगे, Q बराबर IT है तो यहां हो जाएगा VIT। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका जो है कार्य का सूत्र है VIT। ठीक है, कार्य वैद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, एक कार्य W बराबर VIT हो जाएगा, पहला सूत्र है। अब हम मान बदल करके 2-3 सूत्र इसमें से निकालते हैं। ध्यान दीजिए, हमको पता है तार का प्रतिरोध कैपिटल R होता है। ठीक है, तो V बराबर IR होता है। ओम के नियम से आपका जो है R बराबर VI, R बराबर VI हो जाता है। ठीक, क्योंकि ओम का नियम होता है R बराबर VI, तो V बराबर हो जाएगा IR, V बराबर IR। हम क्या करते हैं, V का मान, कैपिटल V का मान IR रख देते हैं और हमको एक नया सूत्र मिल जाता है W बराबर I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हम फिर मान बदल देते हैं। ठीक है, मान चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां हमने I के टर्म में निकाला है, अब हम I बराबर निकालते हैं। देखिए, V बराबर IR है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। I बराबर V अपान R, कैपिटल R। ठीक है, I बराबर V अपान R, क्योंकि V बराबर IR, तो I बराबर कैपिटल I बराबर V अपान R। अब हम जो है I के स्थान पे V अपान R रख देंगे। तब आप देखते हैं W बराबर जो आपका है I स्क्वायर है, तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपान R स्क्वायर RT। R से R कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा W बराबर V स्क्वायर T अपान कैपिटल R। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है ये आपका जो है समीकरण 1, 2, 3 से t सेकेंड में तार में होने वाली क्षय ऊर्जा W की हम गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ऊर्जा जो है निकाल सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तीनों जो है आपके जो है ऊर्जा बताते हैं। ऊर्जा की गणना इससे तीनों समीकरणों से कर सकते हैं। ठीक है, जहां जो सूत्र दिया रहेगा जहां उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा को हम ऊष्मा में बदलते हैं। उसके लिए आपको बताया गया है 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.2 जूल कार्य। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.2
2 जूल कार्य। तो यहां से t सेकेंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, सभी समीकरण में 4.2 से भाग कर देंगे, क्योंकि h बराबर होता है W अपान 4.2। इसी प्रकार हम W का मान पहले समीकरण में यहाँ VIT रखे हैं, तो VIT अपान 4.2। दूसरे समीकरण में हमने W बराबर I स्क्वायर RT निकाला है, तो यहाँ रख देंगे I स्क्वायर RT अपान 4.2। तीसरे समीकरण में हमने W बराबर निकाला है V स्क्वायर T अपान R, तो इसको रख देंगे V स्क्वायर T अपान R इंटू 4.2। इस प्रकार से हम जो है ऊर्जा को, कार्य को ऊष्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात P इक्वल टू W अपान टी। W आपको बताया गया है, अभी पहला इक्वेशन मिला था VIT, तो VIT अपान टी करेंगे तो यहां से TT कैंसिल हो जाएगा, P बराबर VI मिल जाएगा। इस प्रकार से हम अलग अलग सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है, ये आपका W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। जब आप मान रखेंगे V का अलग अलग, यहां हम V बराबर निकालेंगे, V बराबर आपको बताया गया है IR, तब वहां से ये मिल जाएगा आपको I स्क्वायर RT। इसी प्रकार W बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर T अपान R, ठीक। यहां हम ध्यान देंगे, ये W बराबर आप जो है I स्क्वायर RT जब रखेंगे तो P का मान अलग अलग निकलेगा, ठीक, क्योंकि V का मान हम यहां IR रख रहे हैं। जब IR रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT, तब P बराबर होता है W अपान टी। W बराबर I स्क्वायर RT अपान टी, T से T कैंसिल हो जाएगा I स्क्वायर RP बराबर। इसी प्रकार जब हम W बराबर दूसरा वाला इक्वेशन रखते हैं, W बराबर V स्क्वायर T अपान R, तब P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपान RT, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपान R मिल जाएगा। उसी प्रकार हम P बराबर आपका पहला वाला रखेंगे VI, तो W अपान T, ठीक है, W अपान T से यहां P बराबर VI मिल जाएगा। तो इस प्रकार से P का मान जो हो जाएगा वो VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपान R होता है। जिस रूप में आपको सवाल में दिया रहेगा उसी रूप में इसका मान निकालेंगे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। P बराबर आपका W अपान टी भी होता है, P बराबर आपका VI भी होता है, P बराबर जो है I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर अपान R वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट कहते हैं। मात्रक इसका जो हो जाएगा वाट। यांत्रिकी मात्रक जो है अश्वशक्ति है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। एक मेगावाट जो है 10 की घात 6 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटे से गुणा करके निकालते हैं। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के इक्वल हो जाएगा और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 वाट सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 घात 6 वाट सेकेंड जूल, ठीक है। इस प्रकार परिपथ में 6 वैद्युत ऊर्जा जो हो जाएगी वो आपका वैद्युत शक्ति गुणे समय V I इंटू टी, और ये हो जाएगा VIT अपान 1000 को हम किलोवाट घंटे में बदल देंगे। और इसमें जब आपको यूनिट निकालना होगा, यूनिटों की संख्या निकालनी होगी, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। V आपका वोल्ट मीटर है, I जो है एम्पियर धारा है, T जो है आपका समय दिया गया है घंटे में, और 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये आपका जो है वोल्ट इंटू एमीटर, ठीक है, ये आपका वाट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि VI इज इक्वल टू PK, VI इज इक्वल टू PK। तो इसको हम वाट गुणे घंटे बटे 1000 के रूप में भी लिख सकते हैं और यूनिट निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हम आगे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा।